दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद आलिफ यानी जिसके सदर मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, उसका एक इजलास मुनाकिद हो रहा है 22 फरवरी जुमेरात को हरियाणा के शहर फरीदाबाद के गांव बड़खल के अंदर। इसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब तशरीफ लाएंगे, मौलाना अरशद मदनी साहब तशरीफ लाएंगे और बताया जा रहा है कि इसके अंदर मौलाना अरशद रशीदी साहब भी तशरीफ लाएंगे। आप तमाम हजरात से ज़्यादा पहुँचने और शिरकत करने की दरख्वास्त है। तो ये अनवान हो रहा है कौमी यकजहती के नाम से। तो मेरा और आपका तमाम लोगों का जमीयत उलमा हिंद से और उसके अराकीन से सवाल होना चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद कौमी यकजहती के उन्वानों से जो प्रोग्राम करती है उनसे क्या हासिल होता है। जमीयत उलमा हिंद दिल्ली से लेकर के दूसरे शहरों में, हिंदुस्तान के तकरीबन बड़े बड़े शहरों में जलसा ये प्रोग्राम करती है, इससे क्या फ़ायदा होता है। जमीयत उलमा हिंद ने इन इजलासों में करोड़ों रुपए उम्मत मुस्लिमा का खर्च किया है। सवाल जमीयत उलमा हिंद से ये है कि आपका इससे क्या हासिल हुआ है। क्या जिस सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, जिस सूरत हाल से मुसलमान दो चार है, उसमें कौमी यकजहती का प्रोग्राम करना काफ़ी है या उसके लिए और इक़दाम करने होंगे। ये बात जहन में रखें कि मेरा और आपका सवाल बुग़्ज़ व इनाद पर नहीं होना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद हमारे अकाबिरीन की जमात है। जमीयत उलमा हिंद ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी और उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब जमीयत उलमा हिंद से सवाल ये होगा कि जिन हालात के अंदर आप कौमी यकजहती के प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उन हालात के अंदर ये काफ़ी है। आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर, उनको स्टेज पे बुलाकर दो चार फोटो खिंचा लेने से क्या कौमी यकजहती मुकम्मल तरीके से ज़मीन पर उतर जाएगी। तो उसके लिए और भी कुछ काम करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जमीयत उलमा हिंद शोर ज़्यादा करती है, प्रोग्रामों में हज़ारों लाखों की शिरकत का दावा करती है और बुलाती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं होता। वो स्टेजों पर चढ़ कर के तस्वीर लेते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और समझते हैं कि काम हो गया। मैं खुद अपना वाक़या बताता हूँ। मैं 2014 में जमीयत उलमा हिंद दिल्ली के दफ्तर पर गया। वहाँ एक नौजवान से बहुत छोटी सी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपका आना क्यों हुआ है। उन्होंने बताया कि मैं IAS की तैयारी करा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद मेरी कुछ मदद करे। अब पता नहीं कि उसकी जमीयत उलमा हिंद ने मदद की है कि नहीं, वो बेचारा उसके बाद मुझे मिला नहीं है। लेकिन क्या जमीयत उलमा हिंद ने ऐसे इंस्टीट्यूट कायम किए हैं जिनमें IAS, IPS या दूसरे महकमों की तैयारी कराई जाती है। तो सिर्फ कौमी यकजहती के नाम से उम्मत मुस्लिमा का करोड़ों पैसा खर्च करके काम पूरा कर लिया जाता है। तो आपका सवाल ये ज़रूर होना चाहिए, मौलाना अरशद मदनी को सामने रखते हुए सवाल होना चाहिए, जमीयत उलमा हिंद को सामने रख करके सवाल होना चाहिए, उसके अराकीन से सवाल होना चाहिए कि आप उम्मत मुस्लिमा का जो गाड़ी, जो खर्चा इनमें लगा रहे हो, क्या वो काफ़ी है या और इक़दाम करने चाहिए थे। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जमीयत उलमा हमारी जमात है, हमें उनसे मोहब्बत है और हमें जमीयत उलमा हिंद से उम्मीद भी है। उम्मीदें तभी पूरी होंगी जब हमारे सवाल बरकरार रहेंगे। कौमी यकजहती के जो प्रोग्राम में कई सालों से मैंने बताया, कई सालों से हुए हैं, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा नहीं आया है। जमीयत उलमा हिंद इनके अंदर ये पैगाम देती है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत को बरकरार रखा जाए, लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। क्या वो लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से अब रह रहे हैं? क्या कदम कदम पर फसादात की बू नहीं आ रही है? क्या आज के माहौल में लोगों में तनाव नहीं है? खुसूसन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो तनाव, जो कशीदगी देखने को मिल रही है, इससे पहले नहीं थी। तो आपके कौमी यकजहती का क्या हुआ कि जितने अब तक प्रोग्राम किए गए थे वो नाकाफी है, औरों की ज़रूरत है। क्या और करके भी सिर्फ खाली हाथ रहेंगे? तो आपका सवाल होना चाहिए, आप अपने अराकीन से पूछिए और आपके जहन में जो राय है जमीयत उलमा हिंद के अराकीन से पूछिए, उनसे सवाल कीजिए। ये बात याद रखना, जमीयत उलमा हमारे काबिल एहतराम बुजुर्गों की जमात है, लेकिन हमारा सवाल बनता है मोहब्बत की बुनियाद पर। जो सवाल बराए सवाल हो, सवाल बुग़्ज़ व इनाद पर ना हो, वरना वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो आप अपनी राय ज़रूर रखें उन अराकीन के सामने कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हो इसमें हज़ारों लोगों को बुला करके, भीड़ जमा करके, तस्वीर खिंचवा करके, क्या ये काफ़ी है आज के माहौल के लिए? किसके लिए आप कर रहे हैं? क्या गैर मुस्लिम और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग इसकी वजह से फ़िरका परस्त ताकतों को रोक पाएंगे? क्या आपको लगता है कि फ़िरका परस्त ताकतें जितनी मजबूत हो चुकी हैं, क्या वो कौमी यकजहती से रुक पाएंगी? क्या उनका बदला ये है कि मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए काफ़ी है? आपका सवाल होना चाहिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम हज़रात ज़रूर पहुँचें, ख़ासतौर से वो लोग जो हरियाणा के हैं या फरीदाबाद के आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो ज़रूर इस जलसे के अंदर शिरकत करें और देखें कि जमीयत उलमा हिंद क्या पैगाम देती है। इंशाअल्लाह हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ पहुँचें और आपको ये चीज़ लाइव दिखाएं कि आप भी जानें कि जमीयत उलमा हिंद का पैगाम क्या है। क्या जो सवाल हमारे सामने रह कर के आते हैं उन सवालों के जवाब मिलेंगे। आप तमाम हज़रात सब्सक्राइब करें और देखें 22 फरवरी जुमेरात के दिन आप लाइव हम इसको करेंगे। आप तमाम लोग जुड़े और हमें सब्सक्राइब करें। अपनी राय जमीयत उलमा हिंद को लेकर के क्या है, आपने क्या समझा, कौमी यकजहती से हमने क्या हासिल किया है, तो ज़रूर कमेंट में दें।